दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक हमें 6% से भी ज्यादा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि यस बैंक में ये जो हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से यस बैंक में हमें फ्राइडे के दिन गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है, एज वेल एज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बयान भी सामने निकल कर आई है। तो अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 22 रुपया 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 22 रुपया 45 पैसे का, लो बनाया इसने 21 रुपया 5 पैसे का। और आप देख पाओ दोस्तों 21 रुपया 10 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 6.01% की एक गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों तो यस बैंक में हमें एक अच्छा खासा रैली दिखाया। ये स्टॉक हमें 24 रुपए के पार भी जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पिछले 3 दिनों से यस बैंक में हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और आप देख ही पाए दोस्तों 24 रुपए के लेवल से यस बैंक अभी हमें 21 रुपए के लेवल तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो अभी इन्वेस्टर्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा पैनिक हुए बैठे हुए, काफी ज्यादा कंसर्न है कि यस बैंक में ये जो गिरावट उन्हें होते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक यस बैंक उन्हें गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि बहुत सारे अभी इन्वेस्टर्स है जिन्होंने रैली को पकड़ा, जिन्होंने हायर लेवल पे यस बैंक में खरीदारी कर लिया है, और देखा है तो उन्हें अभी यस बैंक से लॉस भी हो रहा है। तो उनका रणनीति क्या होना चाहिए, उन्हें अभी क्या करना चाहिए, यस बैंक हमें कौन सा लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यस बैंक का क्या टारगेट रहने वाला है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले दोस्तों अगर आप मार्केट को देखोगे दोस्तों तो मार्केट में हमें फ्राइडे के दिन एक अच्छी खासी बिकवाली होते हुए दिखाई दे रही है। फ्राइडे के दिन निफ्टी हमें 150 पॉइंट तक टूटता हुआ दिखाई दिया, और सेंसेक्स हमें ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के करीब टूटता हुआ दिखाई दिया। तो मार्केट में हमें काफी ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही, काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्केट में ही नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ग्लोबल इंडाइसिस को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो दोस्तों डाउ जोन हमें 2.25% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेस्डेक हमें 3.23% तक टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो सारे ग्लोबल मार्केट का इंडाइसिस है, और यहाँ पर ऑल ओवर मार्केट में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग एक गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और ये सेम ट्रेंड हमारे मार्केट में भी दिखाई दे रहा है। हमारा मार्केट में भी फ्राइडे के दिन अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो तो सेंसेक्स निफ्टी डिक्लाइन, एम वीक, ग्लोबल क्यू, यस बैंक, यूको बैंक, सुजलॉन मोस्ट एक्टिव। अब ये जो ग्लोबल मार्केट हमें वीक दिखाई दे रही है, साथ ही साथ हमारा मार्केट भी वीक दिखाई दे रहा है। इसका पीछे का जो रीजन है दोस्तों वो है इन्वेस्टर्स के बीच में रिसेशन का डर। अब यूएस में रिसेशन के डर के वजह से इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा पैनिक है, और इस वजह से मार्केट सेंटीमेंट अभी हमें ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यूएस फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.5% बढ़ा दिया है। और अगर हम लोग बात करें एफआईआईएस की तो एफआईआईएस थर्सडे के दिन से बिकवाली फिर से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थर्सडे के दिन ऑलमोस्ट एफआईआईएस हमें 700 करोड़ तक बिकवाली करते हुए दिखाई दिए थे, और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी एफआईआईएस की बिकवाली ही करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऑल ओवर ये सारे फैक्टर के वजह से मार्केट में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, मार्केट का सेंटीमेंट हमें बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमें यस बैंक और भी कई सारे स्टॉक में हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो ये भी एक फैक्टर है जिस वजह से यस बैंक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल सामने निकल कर आई है दोस्तों, और वो आर्टिकल को आप सभी लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ, क्योंकि वो आर्टिकल में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसे आप सभी लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। अब चलते हैं उस आर्टिकल की तरफ। अब दोस्तों ये रहा वो आर्टिकल। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यस बैंक परफॉर्म मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन बट मोर नीड टू बी डन से एनालिस्ट। अब ये आर्टिकल में क्या क्या मेंशन किया हुआ है मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यस बैंक का प्राइस कुछ दिनों से हमें अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये स्टॉक हमें अपना 52 वीक हाई के करीब जाता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन आज के दिन से यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर नोरेस मेरानी जो कि एक एनालिस्ट है, और उन्होंने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उनका यही कहना है कि बैंक ने जो परफॉर्म किया है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन यस बैंक को अपना वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब यस बैंक जो है वो अभी इंडसइंड बैंक से 10% प्रीमियम में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर एक्सिस बैंक से कंपेयर करें
तो वो हमें 15% डिस्काउंट में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया हुआ है। अब इस रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये कहा गया है कि यस बैंक में नो डाउट हमें एक हेल्दी प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी के लिए यस बैंक का जो रेटिंग रहने वाला है वो अंडर वेट का रेटिंग रहने वाला है। और यस बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो हमें 1% से भी कम रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यस बैंक का जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो रिटर्न ऑन एसेट रिकवरी रहने वाला है वो हमें 1% का ही दिखाई देगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि यस बैंक का जो 3 साल का लॉक इन पीरियड था वो हमें मार्च 2023 में एक्सपायर होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही ये एक्सपायर होता हुआ दिखाई देगा, यस बैंक में हमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यस बैंक में पिछले 3 सालों से फंसे हुए थे, जैसे ही उन लोगों का लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म होगा, उसके साथ साथ वो लोग अपना शेयर जो है वो बेचना शुरू कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी के लिए यही प्रेफर किया जाएगा कि यस बैंक में अभी के लिए सेल कॉल मेंटेन करके चलना है। और यस बैंक का जो टारगेट रहने वाला है वो हमें 16 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी जिस लेवल में यस बैंक हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका जो रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो है वो हमें ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। और इसके वजह से इसका जो टारगेट रहने वाला है वो हमें कहीं ना कहीं 16 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो जिन लोगों ने भी यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें अभी अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा कि किस वजह से यस बैंक में उन्हें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही, साथ ही साथ आने वाले समय में यस बैंक में हमें किस हद तक गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जिन लोगों ने भी यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखा है उन्हें बिल्कुल ही घबराना है नहीं, क्योंकि मार्केट में अभी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ यस बैंक में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही गिरता रहेगा, ये स्टॉक हमें फिर से 10-12 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ही कम समय में यस बैंक में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी। बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर्स भी यस बैंक में जुड़ते हुए हमें दिखाई दिए। और जिस तरह से यस बैंक हमें एक ही दिशा में भागता हुआ दिखाई दिया था दोस्तों, मार्केट में तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिशा में कोई भी स्टॉक जाएगा, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होता। यस बैंक में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, अभी यस बैंक में फिर से हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी। और जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई देगी दोस्तों, वो दिखाए तो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक मौका है। जिन लोगों ने भी यस बैंक की रैली को मिस कर दिया, वो चाहे तो 16 रुपए के लेवल में फिर से फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 23 का जो टारगेट यस बैंक का रहने वाला है वो हमें 28 रुपए का भी दिखाई दे रहा है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।